जो ये दीवार का सुराख है साहब, जो ये दीवार का सुराख है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान की साजिशों का हिस्सा है। हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं आस्था शर्मा देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर आप सभी के साथ अपने विचार साझा करना चाहूंगी। आजादी, आजादी का सही मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो विशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरों में फंस चुके थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान भारतीय शासन, अंग्रेजी शासनों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, किंतु तब भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला, पूरे देश जिस्म की बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, पर मेरे घर परिवार की तो रोटियां चली गई, मेरे घर परिवार की तो रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद फिर भी माँ अपने बच्चे को सड़क पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखकर कहा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने, मिट जाने, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश मर जाने, मिट जाने, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। मैं कहना चाहूंगी, अगर कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे तो वही सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या ये सही है? ये उसकी देशभक्ति है? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसकी पेट की भूख है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं साहब, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने देश का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा है, कब्रिस्तान भी तेरा है। 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का ने भारत का भविष्य खराब कर रखा है। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, वही अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस-हंस सुनाते हैं। और मैं बता दूं कि हम महिला सुरक्षा के मामले पर आज भी चौथे नंबर पर आते हैं। हमने एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को दान काम दीजिए, दान नहीं। और दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए, और मरने के बाद किसी मरते हुए को अंगदान देकर उसे जीवन दान दीजिए। क्योंकि न सरकार मेरी है, न रब मेरा है, न सरकार मेरी है, न रब मेरा है, और न ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गरूर है मुझ में कि मैं इस भारत की, और ये भारत मेरा है, और ये भारत मेरा है। हमारी संस्कृति, हमारे सभ्यता को दुनिया ने शीश निभाया है, तो क्यों हम सबने आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाया है। और आज इस मंच पर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, मैं भारत की बेटी ये कहती हूँ कि हमारे देश का राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सभी, मैं, आप सभी मिलकर ये प्रयास करेंगे
क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है हमारे देश को आगे ले जाने की, हमारे राष्ट्र को आगे ले जाने की, हमारे वतन को आगे ले जाने की। तो अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी, मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहां जय हिंद कहेगा। क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम।